किसका मेरा सो के मत सुनो भाई, उठो तो बैठ के सुनो। ये तुम्हारी कमी है। क्या आपके सामने कोई इंटरव्यू है और आप डर रहे हैं क्योंकि आपकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है? क्या आप अपने दोस्तों से अपने ऑफिस थोड़े अलग अलग से रहते हो क्योंकि आपको इंग्लिश में उनसे बात करनी नहीं आती? पहला बिंदु, वही नजर आने लगता है जिसकी तलाश करने की प्यास जगती है। एक बीड़ी पीने वाले को आप एसी की ट्रेन में बिठा दो और डिब्बे में एक भी बीड़ी पीने वाला नहीं मिले, कोई चिंता नहीं, आधे घंटे में उसको बीड़ी वाला मिलेगा ही मिलेगा, किधर भी मिलेगी। उसको आना ही होगा उसको बीड़ी देने, उसको आना ही होगा उसको जर्दा देने, उसको आना ही होगा, पैदा होना होगा ट्रेन में, क्योंकि उसको सिगरेट चाहिए। जिस गांव में बारात उतरती है ना, उतरते टाइम एक को भी ठेके का एड्रेस पता नहीं होता, साले आधे घंटे में ठेके पे मिलते हैं सारे के सारे, क्योंकि पूरी जिंदगी में वही नजर आता है जिसकी प्यास जगती है। वही नजर आता है जब आपका मकान बनता है ना, तभी आपको लगता है यार इतने मकान बन रहे हैं। अरे बन तो पहले भी रहे थे, तेरा बन रहा है ना इसलिए तुझे नजर आ रहा है। जो कार आपको पसंद आती है ना, उस दिन बाद वही वो दिखने लगती है, पहले भी उतनी थी, अब दिख इसलिए रही है क्योंकि आज तक उसकी तलाश नहीं थी। प्यासे को पानी दिखता है, और जिस दिन आपका व्रत होता है ना, उस दिन पता चलते हैं सिटी में रेस्टोरेंट कितने हैं। नहीं साला, रेस्टोरेंट का पता नहीं चलता, और व्रत के दिन अच्छा इतने भी है क्या, इतने भी है क्या, इतने भी है क्या, क्योंकि तू भूखा है, तेरी प्यास और तेरी नजरें उधर जा रही है। तैयारी ये कहती है अपनी रुचि अपनी अमीरी पे अपनी कामयाबी की तरफ लगाओ। हाँ कसम, वही वो दिखेगी, सपनों में वही वो आएगी, आपकी मर्सिडीज बेंज, आपकी BMW, आपकी ऑडी, आपका घर, आपका बंगला, आपके बच्चों की शिक्षा, आपकी जिंदगी की तरक्की। ये प्यास होगी तो नजर आएगी, ये प्यास होगी तो नजर आएगी। व्रत होगा तो भोजन नजर आएगा, प्यास होगा तो नदी दिखेगी, नहीं तो नदी नालों का भी पता नहीं चलता। जयपुर में नदी है नाला है। तैयारी चाहिए। अगर जिंदगी में प्यास
पास नहीं है कुछ पाने की तो तैयारी अधूरी रह जाएगी। और अगर तैयारी हो गई आज 18 बिंदु पूरे और 19वें में तैयारी करनी है तो कल से पूरी दुनिया में खरीदार दिखेगी। कल अब तक कौन दिख रहा था? कोई नहीं खरीद रहा। साले ठुकरे कोई नहीं खरीदता। तेरा नजरिया बदल, कल से तुझे पूरी दुनिया में और इतने सारे और रुको भाई, लाइन से आओ तुम। वो एक साथ नहीं है मेरे पास इतना साला 400 तो प्लॉट भी है मेरे पास। रुक जाओ भाई, ऐसे बोलो कल जाके स्टेशन एक साथ नहीं अपनी दे पाऊंगा मैं, एक साथ नहीं। एटीट्यूड स्वामी तो करना, ऐसा एटीट्यूड बनाओ यार। मैंने बहुत रेड लाइट पे खड़ा होके बोला हूँ मैं आई एम अ डायमंड और सब जो होना चाहते हो ना उसकी एक्टिंग चालू करो, एक दिन वैसे हो जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मोटिवेशन और फनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Want to build your website but confused? Worry not. Let Big Rock come to your rescue. Your one-stop shop to get online. Begin your online journey with a domain name so customers can find you. If you're starting out, shared hosting can fulfill your needs. Once your business is growing, you need the scale of cloud hosting. Or maybe you need powerful and robust hardware like a dedicated server. Whether you're starting out or growing a business, Big Rock has the solutions to get online and grow online. Get in touch with us today. Angel broking is now Angel One. But क्यों? क्योंकि everyone deserves more speed. खुद के ऊपर काम करना। इस पूरे विश्व में कितने लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आती है कि खुद के ऊपर काम कर सके? दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं और कमाए हुए को वापस इसी को दे देते हैं। तेरा तुझको अर्पण। रूठा कचौरा समोसा इसी से कमाया और इसी को वापस दे दिया। दुनिया के 95% लोग अपनी जिंदगी में गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं और कमाया हुआ वापस इसी को लौटा देते हैं और एक दिन 4 आदमी उठा के ले जाते हैं। इनको जिंदगी में कभी भी एक भी दिन खुद के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान नौकरी में हो तो फाइल को यहां से यहां पहुंचानी है 60 साल तक, इसमें खुद के ऊपर कोई काम करना पड़ा। लेकिन एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक सिंगर है, एक राइटर है, एक साइंटिस्ट है, एक प्लेयर है, इनको जिंदगी भर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर इन्होंने अपनी जिंदगी में अपने आप को रिनोवेट नहीं किया, इन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया तो ये मार्केट से कब गायब हो जाएंगे? जैसे दुनिया में हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ लोग गायब हो जाते हैं। महाभाग्यशाली हैं वो लोग जो खुद के ऊपर काम करने का मौका मिलता है और वो दुनिया के 5% लोग हैं जो गर्दन के ऊपर अपने हिस्से से कमाते हैं और कमाए हुए का बहुत बड़ा हिस्सा इसी को वापस लौटाते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने आप को आज महसूस करो। सबसे पहले तो ये पता करो अपन 95 में आते हैं कि 5 में आते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, अगर 5 में आते तो आज अपनी मुलाकात हो ही नहीं सकते। आपसे अपॉइंटमेंट लेने में 6 महीने लग जाते। इसका मतलब ये तो नक्की है कि अभी तो 95 में ही है। लेकिन हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में अपने ऊपर काम कर लेगा, अपने को तराश लेगा, अपने को पॉलिशिंग कर लेगा, वो इंसान जिंदगी में उछल के 5 में आ जाएगा। क्योंकि एक जौहरी जब सोने को सोना बनाने की शुद्धता की तरफ लेके जाता है तो 16 दाव से गुजरता है। 16 दाव से गुजरता है, 15वें दाव तक सोने में अभी भी अशुद्धि है, उसमें अभी भी लालिमा है, उसमें अभी भी चोरी है।
जाए और 16वीं तक नहीं लेके जाए, 24 कैरेट नहीं कहलाएगा, प्योर नहीं कहलाएगा, पूर्णता हासिल नहीं होगी। ऐसे जैसे सोने को 16 ताव देकर बिल्कुल परखा और बिल्कुल निखालिस किया जाता है, ऐसे मैं आपके 20 ताव लगाऊंगा, 20 ताव, 4 ताव एक्स्ट्रा, ताकि कोई भी 22 कैरेट नहीं रहे, 24 से ऊपर ही जाए। तो आप लोग तैयार हैं? ताव लगता है तो चारों तरफ गर्मी लगती है, ध्यान रखना। अभी भी आप वापस जा सकते हो, किसी को ताव से तकलीफ हो तो बोलो, ताव के लिए रेडी है? खुद के ऊपर काम करने के लिए रेडी है? क्योंकि बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो 95 से निकलकर जिंदगी 5% लोगों में लाना चाहते हैं। मेरी जिंदगी में मैंने आज से 20 साल पहले आप ही की तरह बैठा था, बस इतनी हाईटेक फैसिलिटीज नहीं थी, इतनी जबरदस्त 4G 5G नहीं थी, फेरू जी ब्रह्मा जी का टाइम था, इतना जमाना विकसित नहीं था, इतना सिस्टम नहीं था। चौक का बसंत टाकी सिनेमा हॉल था रे, और घंटों पे बैठा था और सिखाने वाला जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पहली बार मैं सेल्स की क्लास सीख रहा था। तब मैंने जिंदगी में ये ठाना था, अपनी जिंदगी की 40 वर्ष की उम्र से पहले मैं दुनिया के 5% लोगों में शामिल हो जाऊंगा, और ये करिश्मा मैंने 31 वर्ष की उम्र में कर दिखाया था। जब ठाना था वही हालत थी जो एक नए इंसान की होती है, एक तड़प के साथ कि मैं भी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि 95 की हालत बहुत खराब रहती है। किसी के पास पेन है ढक्कन वाला? थैंक यू सर। इन दोनों हिस्सों में से 95% वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है, 5% ये वाला है। पूरी दुनिया में रात दिन रगड़ता कौन से वाला हिस्सा है? शाई किसकी खत्म होती है, प्रेशर किस पे पड़ता है, सारा काम ये करता है ना, फिर शाम को इसके ऊपर विराजमान कौन होता है? 5%। और अभी भी काफी नहीं है। जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तो कौन सा दिखता है? अब आपको अगर इसके बाद भी ये तड़प पैदा नहीं हो कि मुझे 5 में रहना है कि 95 में, तो आपका सन्नी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अगर आज आप तैयार हो तो पहली कसम ये खाओ कि सर आज मेरे पूरे प्राणों से अपनी एनर्जी को इस क्षेत्र में लगाऊंगा कि मैं 95 से उठकर 5 में शामिल हो जाऊं। 5 में शामिल वो होता है जिसके पास अपनी जिंदगी में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक इन 5 प्रकार की उन्नति से वो लेस हो जाता है, जिसमें सबसे पहला तो आर्थिक रूप से आजादी होगी। तभी होगा जिस दिन धन आपके लिए काम करना चालू कर देवे, उस दिन आप अपनी आजादी का मजा लेना चालू करोगे। तो हम लोग इस वर्कशॉप को आगे बढ़ाते हैं, अपने इस हिस्से पे तकलीफ देने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं आपको मेंटल, फिजिकल पूरा का पूरा मजबूत करने के लिए तैयारी करके आया हूँ, क्योंकि आज रुक रुक के बात करूंगा, एक एक ताव घोट घोट के लगाऊंगा, क्योंकि ताव आज 20 ही है। 20 ताव अच्छी तरह लग गए, माँ कसम कसम पैदा करने वाले की। आज के बाद आपको लोग कहेंगे आप वैसे नहीं थे जैसे गए थे, आप तो बदल के आए हो, कुछ अलग ही इंसान हो गया। आना चाहते हैं 5 में, बदलना चाहते हैं जिंदगी। Are you an IT professional who is excited about this brand new domain of privacy and चाहते हैं जिंदगी? तो इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी पता करो पहले, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा निकम्मे इंसान पैदा करती है। उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। इस दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा निकम्मों की फौज जिस बीमारी ने क्रिएट की है, उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। आपको मैंने पहले ही बोला था, अगर आज ताल से ताल मिलानी होगी तो बोलना होगा मेरे साथ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा निकम्मों की फौज अगर किसी ने पैदा की है, उस बीमारी का नाम क्या है? क्या है उस बीमारी का नाम? अपने माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक डाल लेना कि धरती पे आज तक करोड़ों करोड़ों लोग जो अपने
अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं करते हैं, अपने अंदर निकम्मापन ले चुके हैं, ऐसी फौज क्रिएट जिस बीमारी ने की है, उस बीमारी का नाम है अग्रेसिया। और ये वर्ड है इटालियन वर्ड अग्रेसिया, और इसका हिंदी मीनिंग है जिसका जिंदगी पे खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है, उसको बीमारी होती है अग्रेसिया। खुद पर नियंत्रण का अभाव, खुद के ऊपर कंट्रोल जिसको नहीं होता, वो जिस बीमारी से पीड़ित होता है, उस बीमारी का नाम है, क्योंकि एक बीमारी ने रगों तक जगह बना ली, उस बीमारी का नाम है, उस बीमारी का नाम है खुद पर जिसका नियंत्रण नहीं, उसे इस बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। धरती पे हर एक बीमारी का टीका लगाया जा सकता है, लेकिन अग्रेसिया का टीका नहीं है। इसका तो तोड़ ढूंढना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में संकल्प की ताकत से तोड़ ढूंढना पड़ेगा, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में ये समझते हैं कि अगर खुद के ऊपर नियंत्रण चाहिए तो अग्रेसिया बीमारी को निकालना होगा। अब अग्रेसिया बीमारी का मतलब क्या है? कमजोर इच्छा जिस इंसान को घेरती है उसे होती है बीमारी अग्रेसिया। जिसमें कमजोर इच्छा की लत लग गई, जो काम लेटे लेटे हो जाए उसको बैठ के क्यों करें, जो बैठे बैठे हो जाए उसको खड़े होके क्यों करें, जो खड़े खड़े हो जाए उसको भाग भाग के करने की जरूरत क्या है। एक था गुरु, एक था चेला। गुरु ने रात को सोते टाइम चेले से बोला, बेटा खड़ा हो, ये बल्ब को बंद कर दे, मेरी आंखों में चुभ रहा है। तो चेले ने बोला, गुरुजी आंख बंद कर लो, बल्ब अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो गुरु ने देखा बेटा बहुत निकम्मा हो गया, उन्होंने दूसरा आदेश दिया, चल खड़ा हो, बाहर देख क्या बारिश है क्या। तो चेले ने बोला, गुरुजी बाहर से बिल्ली आई है, हाथ फेर के देख लो, गीली है तो बारिश, सूखी है तो बारिश नहीं है। गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, कितना निकम्मापना इसमें आ गया, कितनी अग्रेसिया इसमें आ गई। लास्ट में गुरुजी ने बोला, चल खड़ा हो, दरवाजा बंद कर, हवा आ रही है। तो चेले ने बोला, गुरुजी दो काम मैंने कर दिए, एक आप भी कर दो। और आप ये सोच के खुश हो रहे हो कि ये स्टोरी उस चेले की है। भारत के 90 करोड़ लोग ऐसे हैं, उनके पानी भी तब पीते हैं जब प्यास की पराकाष्ठा हो जाए, रोटी भी तब खाते हैं जब भूख की पराकाष्ठा हो जाए। कोई भी काम अपनी जिंदगी में, बिजली का बिल भी तब जमा कराते हैं कि भाई आज तो आखिरी डेट है, मर गए रे। मोबाइल का बिल भी लास्ट तारीख को जमा कराएंगे कि भाई अब तो होना ही पड़ेगा रे। जीवन में कोई से काम हो, अगर डीएनए भारत का है तो आखिरी टाइम पे करेगा, आखिरी टाइम पे करेगा, क्योंकि एक बीमारी ने रगों तक जगह बना ली, उसका नाम है। और ये अग्रेसिया की अब उठाई करते हैं। अग्रेसिया कैसे पैदा होता है, अग्रेसिया का मतलब क्या है? इस अग्रेसिया को पैदा करने की एक बहुत बड़ी जड़ है, उस जड़ का नाम है करना चाहिए, करना चाहिए। जो इस वर्ड से प्रभावित हो गया, जिसको करना चाहिए की लत लग गई, जिसको करना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड तक चला गया, उसके अग्रेसिया की बीमारी घुस गई। करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। जिसको करना चाहिए बोलने की और सुनने की लत लग गई, उसको अग्रेसिया का ग्रसन हो गया, उसके अंदर अग्रेसिया घुस गया। क्योंकि पूरा विश्व सिखाने वाले ये सिखा रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और सुनने वाले कह रहे बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो, करना ही चाहिए। करना चाहिए के चक्कर में करोड़ों बर्बाद हो गए, करोड़ों गरीब रह गए, क्योंकि करना चाहिए नाम का वायरस कर्म को मिटा देता है, काम करने की शक्ति को मिटा देता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, इस देश के करोड़ों शिक्षक और गुरु ये कहते हैं, यहाँ से सिखाते हैं, सुबह जल्दी उठना,
चाहिए और सामने वाले करोड़ों लोग कहते हैं बिल्कुल चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये भी कह के चाहिए और वो भी कह के चाहिए, तो दोनों को लग गया काम तो हो गया, अब उठने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि करना चाहिए। और करना चाहिए जिसमें घुस गया उसको अक्रेशिया की बीमारी लग गई, उसको अक्रेशिया की लत लग गई। इसलिए करोड़ों लोगों ने भारत में ये सुन लिया और ये जान लिया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन सांड की तरह सोते हैं और नहीं उठते। इसके पीछे का कारण अक्रेशिया। करना चाहिए, जब जब जिंदगी में आपने अपने मुंह से बोलोगे ना, अक्रेशिया को इनवाइट करोगे। जिंदगी के जिस काम को आप मुझे लोगों को अपनी साइट पे विजिट करानी चाहिए, घुस गई अक्रेशिया। जिस बार अपनी जिंदगी में चाहिए बोला, अक्रेशिया को इनवाइट किया। करना चाहिए। दुनिया में लाखों लोग कहते हैं सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और सामने वाले बिल्कुल सही बात करनी चाहिए, सही रहता है, शरीर करनी चाहिए। है जो जिंदगी में कभी एक्सरसाइज का ई की तरफ भी नहीं गए। इधर बैठे हैं 500 लोग, हाथ खड़े करो जो पिछले 5 साल से रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। 500 में से 15 हाथ खड़े हुए हैं। अब आप पूरी दुनिया के 7.5 अरब लोगों का रेशो ले लो, बाकी के लोग पता है क्या, उनको एक्सरसाइज बुरी नहीं लगती है, वो कहते करनी चाहिए, बिल्कुल सच्ची है, करनी चाहिए। ये करनी चाहिए, करना चाहिए बोल बोल के हमने अपनी जिंदगी में निकम्मेपन को इनवाइट कर लिया। करना चाहिए का वायरस अंदर तक अगर घुसा तो अक्रेशिया घुस गई। अक्रेशिया कहती है किताबें पढ़नी चाहिए, और आप भी कहते हैं हाँ किताबें पढ़नी चाहिए, सक्सेसफुल लोगों को सुनना चाहिए, मीटिंग में आना चाहिए, अधिक लोगों से मिलना चाहिए, और लोगों से अपने प्रोजेक्ट की बात करनी चाहिए, बहुत लोगों को विजिट करानी चाहिए। जिंदगी में जब जब हमारा एटीट्यूड करना चाहिए वाला हो जाता है, हम एक ऐसी बीमारी से ग्रसित होते हैं जिसे बोला जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में अपने आप को कभी ना कभी सुना होगा स्टेज से या किसी सक्सेस, मैं Amazon FBA से हर महीना 1 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स बनाता हूँ। आप मेरा सेल्स देख सकते हैं। अमेरिका से बैठ के वर्ल्ड वाइड पे मैं अपने स्टोर्स को ऑपरेट करता हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक ही लैपटॉप से मैं अपने सारे स्टोर्स को कंट्रोल करता हूँ। मेरे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में अपने आप को कभी ना कभी सुना होगा स्टेज से या किसी सक्सेसफुल इंसान से, हर ट्रेनिंग में आना चाहिए, हर सेमिनार में आना चाहिए। उसके बाद भी लोग बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, क्योंकि बीमारी घुस गई, उसका नाम है अक्रेशिया। और ये जिस वायरस से घुसती है उस वायरस का नाम है करना चाहिए। करना चाहिए, बोलो मुझे, करना चाहिए, करना चाहिए। घर परिवार समाज दोस्त रिश्तेदारी सारी दुनिया में जो जो लोगों ने ये वर्ड बोलना चालू कर रखा है और जिंदगी भर करने वाले करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, इनकी जिंदगी की 90% एनर्जी निकम्मेपन पे जाएगी, क्योंकि करना चाहिए वर्ड को अपने दिमाग से एलिमिनेट अगर नहीं किया तो अक्रेशिया नहीं मिटेगी। मैंने मेरी जिंदगी में, मैंने अपनी लाइफ में जब भी आपके ट्रेनिंग का कॉल आता है तो मैं वो बुक्स पढ़ता हूँ जो मुझे ग्रोथ दिलाए। मैं जो पिछला था, आपकी जिंदगी में कितनी ग्रोथ होगी आपका भाग्य, लेकिन मैं मेरी जिंदगी में ग्रोथ करके जाना चाहिए आपके पास, ये मेरी प्रिपरेशन रहती है। मैंने 10 से ज्यादा वो किताबें पढ़ी जो MBA में लोग कोर्स करते हैं, जो 10 लाख रुपए तक देके अपनी जिंदगी में कोर्स करवाया जाता है। MBA की जिंदगी में जो लोग बहुत सफल होते हैं उनकी एक बीमारी मिटाई जाती है, उस बीमारी का नाम है अक्रेशिया। तब लोग जिंदगी में MBA करने के बाद सफल होते हैं, और MBA में भी जिनको करने के बाद 10,000 15,000 पे लटके रहते हैं ना, वो हैं जिन्होंने अक्रेशिया बीमारी नहीं मिटाई। मैंने मेरी जिंदगी को जब एनालिसिस किया, मैं पिछले 19-20 सालों से जाने अनजाने में कभी भी करना चाहिए वायरस नहीं डाला।
मैंने अक्रेशिया को जाने अनजाने में, बुक्स तो पढ़ी, लेकिन जाने अनजाने में मैंने अक्रेशिया को मिटा रखा था, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी नहीं बोला करना चाहिए, मैंने हमेशा बोला बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे। All leaders, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Very, very good morning.
हाँ All leaders, good morning. Very very good morning. और Good morning, sir. Very very हमारे good बीच morning. में है. Very good morning, sir. Very good morning, sir. Very very good morning, sir. Good morning, ma'am. Very very good morning. वीर सर गुड मॉर्निंग. मिनट हो चुका है और अगला सेशन है लर्निंग का और सफलता की चाबी का 12वां लेसन, आत्मविश्वास का प्रभाव. सफलता की चाबी. तो माई सेल्फ हरीश गटियांश इंटरनेशनल और चेसी ग्रुप में सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग. Thank you. और श्लोक को सुनते वो आएगा. ऑल लीडर्स 23 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में हैं. सभी को अगेन गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. Very very good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Very very good morning. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. Very very good morning. Welcome, sir. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. All leader, good morning. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. ma'am. गुड मॉर्निंग. सफलता केवल इस बात पर आश्रित या निर्भर नहीं करती कि हमें कितना उत्साह और कितना आत्मविश्वास है या दूसरे व्यक्ति पर हम कितना विश्वास करते हैं. हालांकि हमारी सफलताओं का एक मुख्य कारण यह है कि परंतु यह निश्चित है कि दूसरे हम पर तभी विश्वास करते हैं जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है. दूसरों का हम विश्वास करना हमारे अपने आत्मविश्वास का ही प्रतिबिंब है. यह हमारे व्यक्तित्व का ही प्रमाण होता है. अर्थात मन की प्रवृत्तियों द्वारा ही हम दूसरों का विश्वास प्राप्त करने में समर्थ होते हैं. किसी कार्य को उत्साहपूर्वक करने की आपकी दृढ़ इच्छा सकारात्मक प्रभाव रखती है. उसका दूसरों पर अवश्य प्रभाव पड़ता है. आपके संकट में आने वाले उन लोगों पर तो अवश्य ही प्रभाव पड़ता है जिन पर आप किसी प्रकार का अधिकार जताना या प्रभाव डालना चाहते हो. इस बात के स्पष्ट उदाहरण है अध्यापक, वक्ता, वकील, विक्रेता, व्यापारी अथवा किसी चुनाव में खड़े उम्मीदवार. यदि आपने अपने व्यक्तित्व को आत्मविश्वास के वातावरण में पूरी तरह घेर रखा है तो इस बात का दूसरे लोगों पर जादू का सा असर पड़ता है. यदि आप इस बात का पूर्णतः अपनाने का अभ्यास करें तो आपको स्वयं पता चलेगा कि दूसरे उससे कितनी जल्दी प्रभावित होते हैं. इसके साथ आप जिस कार्य को भी हाथ में लेंगे दूसरों को भी विश्वास हो जाएगा कि वह कार्य आप अवश्य पूर्ण कर लेंगे. इस गुण के द्वारा मनुष्य को प्रतिष्ठा बढ़ती है और अस्थायी साख भी. जो व्यक्ति हाथ में लिए हुए कार्य को पूरा करते हैं कि योग्यता में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं उनका चरित्र उच्च, दृढ़ और सृजनात्मक गुणों से युक्त होता है. जब आपको यह विश्वास होता है कि यह मेरा अपना विषय है और मेरा अधिकृत क्षेत्र है तो आपके आत्मविश्वास का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है. यदि आप में आत्मविश्वास होगा तो वह आपकी बातों से टपकेगा. तब अन्य व्यक्ति स्वयं समझ जाएंगे इस व्यक्ति में सफल होने की शक्ति है और गुण है. यदि दूसरों के मन में कोई संदेह होगा तो वह भी दब जाएगा. आपका दृढ़ निश्चय अन्य व्यक्तियों में विश्वास की प्रेरणा बढ़ता है. लोग उसी आदमी में विश्वास करते हैं जिसका कोई कार्यक्रम होता है, जिसे यह ज्ञान होता है कि वह क्या इच्छा रखता है, जो अस्थिर और चंचल नहीं होता और कुछ काम करके दिखाता है. उसे ऐसा प्रतीत होता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु उसका साथ दे रही है. सभी व्यक्ति ऐसे आत्मविश्वास से पूर्ण व्यक्ति का साथ देने लगते हैं, उसके सहायक हो जाते हैं. जो बातें कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति को कमजोर करती है वही बातें दृढ़ आस्था और आत्मविश्वास वाले व्यक्ति को बल प्रदान करती हैं. संसार के अनियम के लोग उदय होते अथवा ऊपर उठते सूर्य को ही अर्घ्य देते हैं. इसी प्रकार जो व्यक्ति ऊंचा चढ़ा रहा होता है संसार उसी की सहायता करता है, उसी की जय जयकार करता है, जबकि नीचे गिरने वाले को सबकी ठोकरें खानी पड़ती है. लोगों की नजरों में उपेक्षित हो जाता है. जिस व्यक्ति को अपने ऊपर की विश्वास नहीं उस पर दुनिया कैसे विश्वास कर लेगी. संसार ऐसे ही व्यक्ति की प्रशंसा करता है जो अपने आप में विश्वास रखता है. ऐसे व्यक्ति का कितना ही मजाक उड़ाया जाए
कितना उसके विरोध में लिखा जाए, उसके संबंध में कितनी बेतुकी बातें उड़ाई जाए, उसे गिराया नहीं जा सकता। निर्धनता से वह निरुत्साहित नहीं होता, दुर्भाग्य से विचलित नहीं कर सकती, कठिनाइयों से मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। जिन व्यक्तियों के मुख पर दृढ़ निश्चय झलकता है और लोहे के समान जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, वे आधी लड़ाई तो काम आरंभ करने से पहले ही जीत लेते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो जिस कार्य को भी हाथ मिलेगा उसे बड़े अच्छे ढंग से पूरा कर देगा, क्योंकि वह कभी हिचकता नहीं, उसे अपनी योग्यता पर कभी संदेह नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि उसका आत्मविश्वास अहंकार की सीमा तक पहुंच जाता है और लोग उसकी ओर से विरक्त से होने लगते हैं, परंतु इस दशा में उन्हें उसके सामने अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्तियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं जो अच्छे ढंग से शिक्षित हैं, अत्यंत सूक्ष्म विचार रखते हैं, खुद सोचते हैं, परंतु जब उसके सामने कोई कार्य आता है संयम में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इससे हानि होगी या लाभ, तो वे कोई निश्चय ही नहीं कर पाते और उनका नाना प्रकार के संदेहों में पड़े रहते हैं। वे जिस समय इस वह पो में ही होते हैं कि उतनी देर में दृढ़ आत्मविश्वास वाला व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण कर डालता है। ऐसे दृढ़ व्यक्ति अपने विरोधियों को भी मजबूर कर देते हैं कि वे उन्हें सुयोग माने और उनका विश्वास करें, यद्यपि उनके पास कई अन्य कारणों से उन पर विश्वास न करने का बहाना भी होता है। भले ही किसी व्यक्ति में साधारण योग्यता है, परंतु यदि उसमें आक्रामक और पहल करने वाला आत्मविश्वास हो तो वह विशिष्ट व्यक्ति बन सकता है और कार्य भी बहुत अधिक कर सकता है। इसके विपरीत उस दूसरे व्यक्ति को लीजिए जिसने योग्यता तो असाधारण है परंतु वह डरपोक और हिचकिचाने वाला है, अर्थात जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। एक अध्यापक जिसका ज्ञान और अध्ययन भले ही समान हो परंतु उसमें दृढ़ आत्मविश्वास हो तो वो उस अध्यापक से अधिक सफल होगा जो पहले ही अधिक विद्वान हो, परंतु जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो और जो यह नहीं बता सकता कि उसका अपने विषय पर पूरा अधिकार है। अध्यापक की यह बात आदर्श की दृष्टि से भले ही न्याय युक्त न दिख पड़े, पर संसार में सत्य ही प्रकट होता चला आता है। इसका प्रतिकार यही है कि बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों को चाहिए कि वे अपने अंदर आत्मविश्वास की ज्योत लगाए। हमारा प्रत्येक कार्य और व्यापार इसी बात पर निर्भर है कि दूसरे यह समझे और उन्हें यह विश्वास हो कि हम यह कार्य कर सकते हैं, हम योजनाओं को पूर्णता तक पहुंचा देंगे, हम अच्छा उत्पादन कर सकते, हम कार्यालय को अनुशासन में रख सकते हैं और हम कोई भी ऐसा कार्य बखूबी कर सकते हैं जिसे जनता अथवा मालिक चाहता है। अपना आत्मविश्वास फौरन ही दूसरों के मन तक पहुंचाना सेल्समैन के लिए बहुत ही आवश्यक है। घूम फिर कर व्यापार करने वाले एजेंटों और स्टोरों में काम करने वालों को आत्मविश्वास की बहुत आवश्यकता होती है। सेल्समैन किसी भी प्रकार का हो उसी एक विशेष प्रकार के सम्मोहन का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है ताकि फौरन खरीदार को प्रभावित कर दे। खरीदार प्राय अनिश्चित स्थिति में होता है, वह कभी एक वस्तु को खरीदने की सोचता है, कभी दूसरे को। चतुर सेल्समैन अपनी राय बताकर उसका निश्चय दृढ़ करता है और ऐसा प्रकट करने जैसे खरीदार ने उसकी सहमति मान ली है और वह उस वस्तु को पैक करने का अभिनय करने लगता है। सेल्समैन को वस्तुतः प्रति अनेक तरीके इस्तेमाल करने होते हैं, यह तो उनमें एक है। यह एक प्रकार की चतुराई, चतुराई के साथ यह भी आवश्यक है कि सेल्समैन में आत्मविश्वास के साथ दृढ़ता और निश्चय हो, क्योंकि खरीदार इन्हीं से आक्रांत होता है। यदि खरीदार को किसी प्रकार संदेह हो जाए तो फौरन ही कुछ भी न खरीदने का निश्चय कर लेगा। तब सेल्समैन भी सभी युक्तियां, दलीलें, तर्क और किसी प्रकार का प्रलोभन व्यर्थ हो जाएंगे। अपनी उचित मानसिक प्रवृत्तियों को फैलाने की आवश्यकता सबसे अधिक अध्यापक को होती है। अनिश्चित मन वाला अध्यापक सारी क्लास में अव्यवस्था उत्पन्न कर देगा, जबकि व्यवस्थित और सुनिश्चित आत्मविश्वास और स्थिर स्वभाव वाला अध्यापक उन्हीं अव्यवस्थित छात्रों से अच्छा काम कर सकेगा। अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वो अपनी व्यक्तिगत विरोधी भावों पर विजय प्राप्त करे। उसका कार्य काफी कठिन होता है क्योंकि उसे अनेक ऐसी कठिन बातें छात्रों के दिमाग में डालनी होती है जिन पे वे ध्यान नहीं देना चाहते। यह सब कार्य वो अपने व्यक्तित्व द्वारा करता है। अतः आज की इस प्रतिस्पर्धा वाले जीवन में आत्मविश्वास का विशेष महत्व है।
आप आत्मविश्वासी बने, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आत्मविश्वास ही जीवन को आपको आगे बढ़ा सकती है। अपने अंदर सेल्फ को आत्मविश्वास में भर के रखें। आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योग्यता देता है, जिसके तहत आप अपने विश्वास को जगा के और बेहतर तरीके से काम को कर सकते हैं। तो हमारे बीच में आज 24 पार्टिसिपेंट है और 4:46 हो चुके हैं। मैं चाहूंगा फटाफट अपने लीडर्स को जोड़ें। करते बोलना चालू, रात दिन प्रैक्टिस में भी, और आज इस घटना, इस मिनट के बाद जिंदगी में अगर आज के बाद भी आपने करना चाहिए बोला ना, आपके बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो 4G अपन है, वो 7G 8G। वो पूछेंगे बापू, पूरे विश्व में लोगों के पास अलग अलग प्लेटफॉर्म थे जहां लोग अमीर और कामयाब बन रहे थे, आप तो उतनी जबरदस्त संभावनाओं के साथ आगे बढ़ सकते थे जितना औरों को वर्षों लग जाते हैं। बापू आपने क्यों नहीं किया? आप बोलोगे हाँ बेटा करना तो चाहिए था, और जैसे आप बोलोगे करना तो चाहिए था, वो रुद्र रूप धारण कर लेगा। क्यों? तब तक ये बात पूरे जगत को पता चल जाएगी, क्योंकि जिस दिन ये वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा ना कि बीमारी है अक्रेशिया। मैं पिछले 3 साल से स्टडी कर रहा हूँ, मुझे एक वीडियो नहीं मिला अक्रेशिया के बारे में बोलने वाला। पता है क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें लोग वर्कशॉपों के लिए गोपनीय रखते हैं, आम पब्लिक तक नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद है, जो जिंदगी में खुद ने अपनी जिंदगी में सुधार किया और सामने वाले की मैं करके रहूंगा, और मरने से पहले मेरे जैसे 30 करोड़ लोग इस देश में बना के जाऊंगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरे प्राणों से आवाज आती है। जिंदगी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वादे निभाने चाहिए, आज के बाद अगर चाहिए बोला, बंदूक से गोली निकाल लेना, लेकिन चाहिए नहीं बोलना। कभी बच्चों को मत बोलना बेटा पढ़ाई करनी चाहिए। मैं आज बोलना, मैं साले वायरस निकलवा के आया हूँ, मेरा रुपए लगवा के आया हूँ 800, तब निकलवा के आया हूँ तेरे फ्री में, नहीं तो तेरी लाल कर दूंगा मैं तस्वीर को। निकाल ले वायरस, आज के बाद पढ़ ले, चाहिए नहीं है, कर दे कर दे कर दे। जिंदगी में अगर आज के बाद आपको, मेरा वादा है आपसे, 20 दाव दूंगा मैं आज आपके, ये पहला दाव आपको 70% ऊपर पहुंचा देगा, 70 वो काम हो जाएगा। 100 तक जाना है ना, पहले दाव में जंप है। अगर आप आज हाँ कर दोगे ना, सर बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, दाव दे दो सर, दे दो, बिल्कुल सही जा रहे हो सर। साला चाहिए चाहिए के चक्कर में बापू गया, दादा गया, सब बर्बाद हो गए। आज के बाद चाहिए नहीं, कर दे कर दे कर दे। अक्रेशिया को आज के बाद कसम है आपको पैदा करने वाले की, हाथ आगे करो, कसम है मुझे पैदा करने वाले की, आज के बाद अक्रेशिया को मिटाऊंगा। मेरी पीढ़ियों में भी कभी अक्रेशिया नहीं आएगी, क्योंकि मैं करना चाहिए कभी नहीं बोलूंगा। मैं जिंदगी में सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, आज के बाद जिंदगी में कभी भी करना चाहिए नहीं।
रहा था ना तो डांस करने लग गया बीच में ही। वाह रे वाह, अगर एटीट्यूड पॉजिटिव हो तो प्रकृति आपसे जाने अनजाने में चीजें करवा देती है। मैं मेरी जिंदगी में इंस्टेंट डिसीजन लेता हूँ और कर्जे का स्वभाव पहले से था। आज तक आपको क्यों नहीं बता पाया? खुद को ही पता नहीं था कि ये कोई प्रिंसिपल है। पढ़ के आया तब बताया ना, समझ के आया तब बताया ना, लेकिन जिंदगी को जब मैं पीछे की तरफ अतीत में घूम के देखा, अरे रे वाकई में पता चला कि जिंदगी में जिसमें करना चाहिए घुस गया, उसका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि हाँ इन्होंने कह दिया करना चाहिए, हमने मान लिया करना चाहिए। इसका नेट रिजल्ट कर्म नहीं होता, काम नहीं होता। इसलिए जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना। आप किसी जगह एग्जांपल उठा के देख लो, कितनी सरकार को देखो, कितनी सामाजिक संगठनों को देखो, कितनी क्लब्स को देखो, कितने संगठनों को देख लो, जो करना चाहिए बोलते हैं एक दिन दुनिया से मिट जाते हैं, और जिनका भाव कर देने का रहता है ना, कर दे, वो लोग उन्नति करे बिना रहते नहीं है। जिंदगी की पहली छलांग है आपकी। अगर आपने अक्रेशिया की बीमारी मिटा दी, जिंदगी की 70% जंग जीत लोगे। बताओ, वादा करो आप मिटाओगे? कौन सी बीमारी मिटाओगे? कौन सी बीमारी मिटाओगे? कौन सी बीमारी मिटाओगे? मैं यहाँ पर ये भी लिख के ला सकता था, खुद पे नियंत्रण रखो, लेकिन ज्ञान फालतू के बहुत बांट लिए। एक वर्ड ऐसा चाहिए जो सपनों में भी आए, इसलिए अक्रेशिया लिख के लाया, क्योंकि भारत के आदमी को क्या नया टेस्ट चाहिए। खुद पे नियंत्रण का ज्ञान बहुत दे दिया, सब किताबों में दे दिया, कमजोर इच्छा, लेकिन आज के बाद आप अक्रेशिया कभी नहीं भूलोगे। अक्रेशिया को मिटाना, आपके बच्चे आप पे गर्व करेंगे। इस दुनिया में जितने बच्चे अपने माँ बाप जैसा बनना चाहते हैं ना, वो वही बच्चे हैं जिनके बच्चे ये मानते हैं कि मेरे बापू का एटीट्यूड चाहिए वाला नहीं है, कर देने वाला है। और आपको अक्रेशिया मिटानी चाहिए कि नहीं मिटानी चाहिए, इसकी एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, घर जाके करना। एक टेबल लेना, दुनिया के 15 महान लोगों के फोटोग्राफ रखना जो आपको महान लगते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, गुरु नानक, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, कैटरीना, करीना, और नए आगे तो आप रख लेना जितने को आप जानते हो, 15। एक फोटो आपकी भी रखना। कितनी हो गई? अब अपने बच्चे को बुला के पूछना, इधर बड़ा हो के इनमें से किसकी तरह बनना चाहता है। वो 15 में से किधर भी अंगुली रख सकता है, लेकिन एक फोटो की तरफ झांकेगा देना है। फोटो किसकी है मैं बताऊंगा नहीं, मैं दुश्मनी क्यों लूं, क्योंकि आपको पता है ये बात हंसी मजाक की हो सकती है, लेकिन जिसके जमीर पे चोट लगती है ना, इतना काफी है कि ज्ञान तो धोता पूरी दुनिया में ढोल के आ जाते हो। और बच्चा कह रहा, बापू कुछ भी बन जाऊं तेरे जैसा नहीं बनूंगा। वो सिर्फ एक वजह से कह रहा है, क्योंकि बापू में एक बीमारी अंदर तक घुस गई, उसका नाम है अक्रेशिया, जो निकम्मेपन को जन्म देती है। अमीर और कामयाब बनने के लिए धरती के हर इंसान ने अक्रेशिया को मिटाया है। मैं आपसे कह रहा हूँ, समय और परिस्थितियां तो दुनिया की हर इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव से गुजरती है, लेकिन इस धरती पे बापू वो बनता है रे, अमीर और कामयाब वो बनता है जो अपने पूरे प्राण लगातार उस इंडस्ट्री में 10,000 घंटे प्राणों से 5 वर्ष उसके पूरी जिंदगी उसके नाम कर दे। और मैं आपको कह रहा हूँ, 5 साल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी जिंदगी को प्राणों से लगा दो, जो भी समय देखना पड़े लगा दो। 5 साल के बाद 1 लाख फोटोग्राफ के बीच में आपका बच्चा बोलेगा, मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूँ और किसी की तरह नहीं। ये मिटानी होगी वो बीमारी जिसका नाम है अक्रेशिया। All leaders, good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हमारे बीच में प्रेजेंट हो चुके हैं और 4:55 हो गया है और 10 मिनट का टाइम है। और आज की होस्ट है रंजना मैम।
तो सभी लोगों के सहयोग से तालियों के साथ मैं उनको दूंगा। उसके पहले मैं सभी लीडर्स को मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ अपने ग्रेट अपलाइन अपने गुरु मेंटर गोपाल अवस्थी को धन्यवाद देंगे। हम लोग तालियों के साथ गुड मॉर्निंग बोलेंगे। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, Good morning, sir. Very, very good morning. Most welcome, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। Very good morning, sir. Very good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड Very मॉर्निंग, good morning. Very, very good morning. Welcome, sir. Sir, good morning. Good morning. और मैं चाहूंगा जबरदस्त तालियों के साथ रंजना वर्मा को होस्ट। वेलकम है, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, Good morning, ma'am. Very, very good morning. Welcome, ma'am. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome. Good morning. पोस्टिंग ले सकते हैं मैम आप। Yes, sir. Yes. Good morning, sir. Very, very good morning. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। All leaders, thank you. Good morning. Avasti sir for good morning. Good morning, sir. Very good morning, ma'am. Very good morning. Good morning, sir. Very, very good morning. Welcome, sir. पे 33 पार्टिसिपेंट बने हैं, सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। और आज की मैं होस्ट रंजना वर्मा एसएसटी ग्रुप से हूँ। एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक स्वास्थ्य सलाहकार के पद पर कार्य कर रही हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के लोग को जागरूक करते हैं। और 4:58 हो चुके हैं। जबरदस्त तरीके से हमारे 33 पार्टिसिपेंट्स पैनल पे बने हुए हैं। सभी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। आज हमारे पैनल पे मेरे दो गुरु उपस्थित हैं, मिस्टर शंकर सर और मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को मैं तहे दिल से नमन और प्रणाम करती हूँ और गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे 34 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, मैं सभी को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और आज हमारे एक ग्रेट और डायनामिक लीडर जो अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन है, संजय सर का है। संजय सर जल्दी ही ब्रॉन्ज लाइन होने वाले हैं। सर 7 सालों में इस सिस्टम में लगकर इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। सर ने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए सर इस सिस्टम में लगे हुए हैं और अपनी टीम को सिखा भी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सर को सिस्टम में बहुत ज्ञान और अनुभव है, क्योंकि सर इस सिस्टम में कई सालों से लगकर कार्य कर रहे हैं। सर हमारी ग्रेट अपलाइन भी हैं, तो मैं सर को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। Good morning, ma'am. Very, very good morning. सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे पैनल पे 34 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं और जल्दी से इसको आप 50 कर लीजिए, 50 हो जाइए, क्योंकि हमारी एक ग्रेट लीडर का सेशन है और सर को बहुत अनुभव है, बहुत ज्ञान है, क्योंकि सर इस सिस्टम में लगकर कई सालों से काम कर रहे हैं, हम लोग को सिखा भी रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। तो सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप लोग कॉल करके अपने साथियों को बुलाएं, इस पैनल को 50 करें। जल्दी जल्दी आप लोग कॉल करिए और बुलाइए, क्योंकि सर से आपको बहुत